दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी लाखों लाख तो आप लोग कर्जे लेकर बैठी हैं भाई से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखा दीदी कैसे इसका मुंह सूज गया। हम लोग के मायके आते ही इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक माँ पिताजी हैं हम लोग आए भी ना। महारानी तो यही चाहती है हम लोग ना आए। नीलिमा की 3 नंबर वाली नंद अपने से बड़ी बहन से खुसर फुसर कर रही थी। नीलिमा के शाही नाश्ता लाते ही सुबह हो गई और हंसकर बात बदल गई। नीलिमा ने आते हुए सब सुन लिया था। वो शोर सी बनी वहीं बैठी रही। नीलिमा की 5 नंदे थी, 2 तो इसी शहर में थी। गांव से सजे सटे छोटा सा टाउन था। वह दोनों मार्केट निकलती तो अक्सर घूमते हुए आ जाती। कभी चाय पानी तो कभी नीलिमा के कहने पर खाने पे रुक जाती। 3 नंदे बड़े शहरों में रहती थी। कभी कभार आना होता और जब वे आती तो फिर 500 इकट्ठा होती और जब 500 इकट्ठा होती तो नीलिमा की घीघी बंद जाती। 5 बहनों के इकलौते दुलारे छोटे भाई पर की गई प्यार की बरसात को नीलिमा से सुन समेत वापस लिया जाता। 500 बहनें जब बैठती दुनिया जमाने की बुराइयां, ऐसा लगता जैसे सबसे दयालु वही है। नीलिमा को तो जैसे जमाने भर की सीख दी जाती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। नीलिमा रोटी को तेज आंच पे पकाने से रोटी नरम होती है। नल को ऐसे साफ किया जाता है। मैं ऐसे फ्रिज साफ करती हूँ। मेरा बाथरूम तो चमकता। पहले तो जब हम थे यहाँ इतनी गंदगी नहीं रहती थी। गंदगी वाली बात पे जैसे नीलिमा के मिर्चे लग जाते। मन होता कह दे मैं तो खुरती ही रहती हूँ, पर ये मकान मेरी सफाई से ज्यादा ये रिपेयरिंग मांग रहा। सालों से ना मार्बल की घिसाई नहीं हुई, ना ही उसके आने के बाद कभी घर की पुताई हुई। एक कमाई घर से मुंह फाड़े खड़े, उसमें कभी एक बहन को कर्जे तो कभी उस बहन को कर्जे दो। नीलिमा खुद भी कमाती थी पर उसकी सैलरी कम थी, फिर भी कम पड़ जाता। मध्यम वर्ग कितना भी मेहनत कर ले ऊपर नहीं उठ पाता, पर नीलिमा कुछ कह ना पाती। एक तो जवाब देना उसके स्वभाव में ना था, दूसरी इस घर की बहू को गूंगा बहरा बन के रहना था। आखिर सब उसके पति पे जान न्योछावर जो करते थे। कभी एक नंद कहती भाभी के आ जाने के बाद कभी महीने 2 महीने आके रह नहीं सकते मायके। ये बात वो वाली नंदे कहती जिनके 3 बच्चे मायके में ही हुए, सालों साल मायके रही। नीलिमा अपराध बहुत से घर्षित हो जाती, लेकिन वह भी क्या करती। उसकी अपनी नौकरी, बच्चे, सास ससुर हफ्ता 10 दिन के लिए आती ही रहती। उसकी बात अलग थी, अब महीनों के लिए आना ये बात नीलिमा को समझ ना आती। नीलिमा की सास नंदे एक बात बार बार कहती, मेरा भाई जैसा था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। कई बार सुनी बात पे नीलिमा चुप न रह सकी, बोल पड़ी क्यों जीजी यूं ही उठ के तो नहीं आ गई आपके घर, आखिर आप ही लोग पसंद करके लाए। उसके इतना कहते ही सास बोल पड़ी, कभी कभी पसंद की हुई सब्जी भी घर लाने के बाद सड़ी निकलती। इतना सुनती नीलिमा के आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कितनी सारी बातें वह अक्सर सुना करती। कई सालों तक ये सारी बातें बर्दाश्त करते वह मौन रहने लगी थी। जब भी नंदी आती वह गूंगी बहरी बन जाती। ये देख नंदों को सुनाने का नया बहाना हाथ लग गया था। अब तो यही तकिया कलम बन गया था कि हमारा आना इसे अच्छा नहीं लगता।
मुंह सूज जाता इसका, अब उसका मुंह ना सूझे। नंदों की आती वो डर जाती कि अब कमी निकाली जाएगी उसमें, और उसके हर काम में पीठ झुका के चलती है, सिर्फ मोबाइल चलाती है, काम धीरे धीरे करती है। ऐसी कितनी बातें, उनकी बातें नीलिमा को बार बार अपराध बोध से ग्रसित करती। कहाँ कमी रह जाती उसके कर्तव्यों में, जो ये बातें सुनाने को मिलती। पति से कुछ भी कहना बेकार था। शुरू में तो वे माँ बहनों के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब तो कुछ बातें कह लिया करती थी, पर उनके आगे बोलना जैसे भैंस के आगे बजाना। नीलिमा के पति तो जैसे बहनों के लिए जीते, कहीं दूसरे शहर घूमने भी जाना हो तो एक दो बहन और उनके बच्चे साथ जरूर जाते। पति पत्नी के बीच गोपनीयता नहीं, उनकी बहनें ही थी नीलिमा, और बच्चों के साथ पारिवारिक समय में भी बहनों को वीडियो कॉल कर देते। कभी कभी नीलिमा माँ पर गुस्सा निकालती। 5 बहनों के भाइयों के जगह 5 भाइयों के आंगन में ब्याह दी रहती। कभी ना कभी सब अलग हो जाते, ये तो जिंदगी भर का रोना तो ना रहता। इस बार 500 बहनें इकट्ठा हुई तो एक अलग ही बात पर बहस होने लगी। 500 बहनों और 20 में दुलारे भाई। नीलिमा किचन में लगी पड़ी थी और उधर उसकी ही बुराइयां चालू थी। नीलिमा भी जाकर वहीं बैठ गई। इस बार का मुद्दा था, जब से इस घर में बहू आई थी आगे ही नहीं बढ़े। नीलिमा को तो जैसे आग लग गई, वो बिलबिलाते हुए बोले, क्यों जीजी, इस घर की तरक्की मैंने ही रोक दी क्या? हाँ तो और क्या, बागिन ही तो हो। एक नंद दांत पीसते हुए बोले। नीलिमा ने पति की तरफ देखा तो वह शुभ थे। नीलिमा फट पड़ी और हाथ उठाते हुए बोली, बस जीजी, बहुत हुआ, सारी बातें सुन लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ भी बोलिएगा, अब बागिन मत कहिएगा। जब से इस घर में आई हूँ अपने पेट पर भर की रोटी कमाई है मैंने, घर में तरक्की नहीं हो रही, इसमें मेरा दोष नहीं। लाखों लाख तो लोग कर्जे लेकर बैठी हैं भाई से, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग कहने से नहीं सूखती। माँ पिताजी की दवाइयों की लंबी लिस्ट, बिना दवा के कदम भी ना चल सके। नीलिमा पति रितेश ने इतना तेज चिल्लाया कि नीलिमा की आधी बातें मुंह में ही रह गई। तुम्हें किसने बुलाया है? यहाँ जाओ यहाँ से। रितेश ने डपटा तो वह रोतनी सूरत बनाए वहां से चली आई, लेकिन आज ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। रात को सबका बिस्तर पकड़ लेने के बाद रितेश आई तो नीलिमा मुंह फुलाते बैठी थी। ये भी उस घर के नियम था, जब तक बहनें सोने चली ना जाए रितेश कमरे में ना आते। 2 बच्चों के पिता बन जाने के बाद भी रितेश के आते ही नीलिमा ने 2 टूक बात कर ली, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, अब मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही आजीवन अपराध बोध से ग्रसित होकर जी सकती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे ऊपर सिला दिया, आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगी आपका सिलाना भी। नीलिमा वारन करते हुए बोले, मुझे छोड़ दे, यहाँ अलग घर लेकर दे। नीलिमा के अटल फैसले को देख रितेश समझ गया, अब बात डांट डपट से नहीं बनेगी, तो वह नरमी से समझाने लगा, देखो नीलिमा, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहना का कौन है? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमको जैसे रहना है रहो, और उन सब की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और रही दीदी लोग की बात, तो आज का तुम्हारा रूप देख के अब शायद ही कुछ कह पाए।
रितेश के समझाने पे नीलिमा संतुष्ट तो नहीं हुई, पर हिम्मत आ गई थी कि अब सही बात के लिए लड़ेगी, शुभ रहकर घुटेगी नहीं। वैसे भी घरेलू बातें छोड़ दिया जाए तो रितेश अच्छे स्वभाव का आदमी था, और फिर उसके 2 प्यारे बच्चे भी तो थे, उन्हें स्वस्थ जीवन भी देना था। रितेश को छोड़ने की बात बस उसे सबक दिलाने के लिए कही थी।